हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम क्लास 12 का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पूरा बुक का जितने भी चैप्टर है सारा का यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज से इस चैनल पे 10th और 12th की ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगी, जो कि इसी चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 का हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ए है रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी है कछुआ धर्म, ऑप्शन सी है रेणुका, ऑप्शन डी है प्राच्यविद्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेल का विकट खेल। क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेल का विकट खेल। चलिए यहाँ से कुछ एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जो कि आप लोगों को हम नोट करा देते हैं। बालकृष्ण भट्ट से जो भी संबंधित क्वेश्चन आता है आप लोग नोट कर लीजिए। एक सेकेंड दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट से जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। यहाँ से एक या दो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये किस काल के कवि थे। ये किस काल के कवि थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये किस युग के कवि थे। किस युग के कवि थे। पहला क्वेश्चन किस काल के कवि हैं और किस युग के कवि हैं। और तीसरा प्रश्न हमको ये बता दीजिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने एक पत्रिका निकाला है। इन्होंने एक पत्रिका निकाला है। इन्होंने एक पत्रिका निकाला है, इसका नाम बता दीजिए क्या था। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे। यदि एग्जाम में प्रश्न आए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक काल। यदि युग पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारतेंदु युग। यदि पिताजी क्या थे, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, तो वो एक व्यापारी थे। वो एक व्यापारी, जो कि एग्जाम में ये सारा जितना भी इसका काल, युग और पिता क्या थे और पत्रिका का क्या नाम था, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका, इसलिए हम यहाँ पे नोट करा देते हैं। इनके पिता क्या थे, तो व्यापारी। यदि पत्रिका का नाम पूछे तो इनकी पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। यदि पूछे कि हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चला था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। क्या हो जाएगा, 33 वर्ष। यदि पूछे कि हिंदी प्रदीप प्रकाशन कब हुआ था, यदि पूछे हिंदी प्रदीप प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक युग हो जाएगा। यदि युग पूछे किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग। यदि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या करते हैं, तो वो एक व्यापारी थे। और यदि इनसे प्रश्न आए कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। यदि पूछे एग्जाम में कि हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चला था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। यदि पूछे हिंदी प्रदीप प्रकाशन कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है मोहन डाकेश, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोहन डाकेश। क्या हो जाएगा, मोहन डाकेश। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मोहन डाकेश का बचपन का क्या नाम था। इनका बचपन का नाम बता दीजिए, क्या नाम था। इसका बचपन का नाम था मदन मोहन गुरलानी। क्या हो जाएगा, मदन मदन मोहन मदन मोहन गुगलानी। क्या हो जाएगा दोस्तों, मदन मोहन गुगलानी। क्या हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी।
यदि पूछे मोहन डाकेश का बचपन का क्या नाम था, तो मदन मोहन गुगलानी। यदि पूछे मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए। यदि पूछे कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो ये दोनों भी प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। बात यदि मृत्यु को करें तो इनका हो जाएगा 3 दिसंबर, क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? यदि पूछे मोहन डाकेश का बचपन का नाम, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहन डाकेश का बचपन का नाम क्या हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। यदि जन्म की बात रहे, जन्म पूछे तो 8 जनवरी 1925, मृत्यु पूछे तो 3 दिसंबर 1972। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मलयज की कौन सी, तीसरा प्रश्न है कि मलयज की कौन सी रचना है। रचना पूछा, मलयज की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है त्रिश, ऑप्शन बी है जोठन, ऑप्शन सी है सिपाही की माँ, ऑप्शन डी है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका मलयज की कौन सी रचना है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। पूछे यदि एग्जाम में कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कब प्रकाशन हुआ था, यदि पूछे एग्जाम में हंसते हुए मेरा अकेलापन कब प्रकाशन हुआ था, कब प्रकाशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 1982 ईस्वी में। हंसते हुए में मेरा अकेलापन कब हो जाएगा, तो 1982 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1982 ईस्वी में। चलिए इससे और भी काफी ज्यादा प्रश्न आता है कि मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज का मूल नाम बता दीजिए। मलयज का मूल नाम क्या था, और इनको मलयज को ना एक छात्र जीवन में रोग हुआ था, इनका भी नाम बता दीजिए कौन सा रोग हुआ था। मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। इनको बचपन में छात्र जीवन में एक रोग हो गया था जिसका नाम है क्षय रोग। क्या हो जाएगा, क्षय रोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि मलयज की कौन सी रचना है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। यदि पूछे हंसते हुए अकेलापन प्रकाशन कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में। यदि पूछे मलयज का मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव। यदि पूछे कि मलयज को कौन सा रोग था, तो ये हो जाएगा क्षय रोग। क्या हो जाएगा, क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर। यदि बात रहे उसने कहा था का लेखक कौन है, उसने कहा था का लेखक पूछे, उसने कहा था का लेखक कौन है, कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यदि पूछे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल नाम, मूल निवास कहाँ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था, मूल निवास स्थान कहाँ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलेर नामक गांव में। क्या हो जाएगा, गुलेर नामक गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलेर नामक गांव हो जाएगा। यदि पूछे उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। यदि उसने कहा था कि लेखक पूछे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यदि मूल निवास की बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ हो जाएगा, गुलेर नामक गांव में। क्या हो जाएगा, गुलेर नामक गांव में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। ऑप्शन ए है नारी के, ऑप्शन बी है पुरुष के, ऑप्शन सी है नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, नारी और पुरुष दोनों के। क्या हो जाएगा, नारी और
पुरुष पुरुष दोनों के। बात रहा यहाँ पे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है और लेखक का जन्म कब हुआ था। अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। यदि पूछे इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म बता दीजिए और इनका निधन बता दीजिए। इनका जन्म की बात रहे, इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1908 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, यदि निधन की बात रहे तो इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। जन्म की बात रहे, इनका जन्म हो जाएगा 13 सितंबर 1908 ईस्वी में और निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 हो जाएगा। तो यदि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान पूछे कहाँ है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, जन्म स्थान रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। क्या हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ऑप्शन ए है रूस का, ऑप्शन बी है ब्रिटेन का, ऑप्शन सी है जापान का, ऑप्शन डी है अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका का। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका का। चलिए इनसे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपने लोग जान लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था। देखो एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन डिस्कस जितने भी कर रहे हैं तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम डिस्कस करा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था और इनका जन्म स्थान बता दीजिए, इनका जन्म स्थान कहाँ था। और जयप्रकाश नारायण का एक काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसका बचपन का क्या नाम था, बचपन का क्या नाम था। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। यदि जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और निधन कब हुआ था तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1979 ईस्वी में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1979 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान हुआ था सिताब दियारा गांव में। सिताब कहाँ हो जाएगा, सिताब दियारा गांव में। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सिताब दियारा गांव में। यदि बचपन का नाम पूछे, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इनका बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था, बाउल। इनका जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था, बाउल। जन्म की बात करें 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। निधन की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1979 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो सिताब दियारा गांव में हुआ था और बचपन का नाम बाउल था। क्या था, बाउल था। और इनको एक क्वेश्चन ये भी है, काफी ज्यादा पूछा गया है, इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या हो जाएगा, इनको लोकनायक के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। भारत रत्न की उपाधि, जहाँ रत्न हो जाएगा, भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1998 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1998 ईस्वी में। चलिए तो अपने लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।